नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। दोस्तों इसमें हम हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। सभी टैट के लिए इंपॉर्टेंट है, सी टैट है, एमपी टैट है, अदर टैट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये लगाइए और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। एंड ईयर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का होता है? तो बताना है प्रारंभिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर या उच्च स्तर। तो आंसर इसका जो सही होगा, क्योंकि डियर कोई भी हम लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, उससे पहले उसकी लिपि का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। और लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास का जो उद्देश्य है वो प्राथमिक स्तर का ही हो, प्राइमरी लेवल का। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके। अक्षर बोध प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है? तो ऑप्शन है वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, विवरण दोष नहीं आ पाता है, या ये सभी। सो 32 का आंसर सेकंड ऑप्शन सही होगा, उच्चारण शुद्ध होता है, क्योंकि इससे इस प्रणाली से जो उच्चारण संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं उनका निवारण होता है। और कई बार छात्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं होता है, अतः उच्चारण को शुद्ध रूप देने के लिए अक्षर बोध प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, तो सभी छात्रों में जो सीखने की क्षमता होती है वो डियर भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि एक कक्षा में उपस्थित सभी छात्रों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है और अपनी भिन्न प्रकृति के कारण उनमें जो सीखने की क्षमता भी है भिन्न भिन्न होती है, उनमें सीखने की शैली होती है, सब इंडिविजुअल होते हैं, सो डिफरेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट, क्योंकि कोई धीरे सीखता है, कोई जल्दी सीखता है, तो सब भिन्न तरीके से सीखते हैं। ओके। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह या ये सभी। 34 का आंसर फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ये सभी, क्योंकि भाषा के जो मुख्य तत्व हैं ध्वनि भी है, संकेत भी है, चिन्ह भी है। क्योंकि भाषा क्या है, आपके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको उनको एक्सप्रेस करने का एक माध्यम माना जाता है। और भाषा के अभाव में न हम दूसरों के सामने अपनी इमोशंस जो हैं, एक्सप्रेशन जो है, ना ही वो व्यक्त कर सकते हैं, ना ही दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं। तो ये एक पहुंचाने का एक सहारा माना जाता है। और प्राय जो ध्वनि है, चिन्ह है, ये संकेतों का इसमें सहारा लेते हैं और यही भाषा के तत्व है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। कौशलात्मक उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है? पढ़ना, लिखना, सुनना या साहित्य में रुचि। 35 का जो आंसर सही होगा फोर्थ ऑप्शन होगा, साहित्य में जो रुचि है। ये कौशलात्मक उद्देश्य के में कौन सा जो उद्देश्य पूछा था वो कौशल ये नहीं है। साहित्य में रुचि होना कौशल से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो बताना है चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उत्प्रेरण का सिद्धांत, ये सभी। सो 36 का आंसर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो चयन का सिद्धांत है, रुचि का जो सिद्धांत होता है, उत्प्रेरण का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत के ये उदाहरण है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है, आपकी कक्षा के बच्चों में अनुशासनहीनता की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? तो आप ये ऑप्शन देख लीजिए कि इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो इन्हीं में से ही है, तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अनुशासनहीनता की भावना को कम करने के लिए एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह शिक्षण कार्य को रोचक वो बनाए और जिससे बच्चों का ध्यान है वो आपकी ओर बना रहे, डिस्ट्रैक्ट ना हो, और इससे जो अनुशासनहीनता है वो खुद ही समाप्त हो जाएगी। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट। ओके। अगला है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रवण सहायक सामग्री का प्रयोग किसमें होता है? श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग पूछा है शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में, या इनमें से कोई नहीं। सो 38 का जो आंसर सही होगा वो हम बताते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा डियर, शुद्ध उच्चारण में श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन या उपरोक्त सभी। सॉरी, भाषा शिक्षण मूल्यांकन से जो अभिप्राय है, क्योंकि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो बिल्कुल सही है। और ये वांछित व्यवहारगत परिवर्तन है, इनकी जानकारी भी मिलती है, ये भी सही है। और भाषा शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति का सीमांकन करना, ये भी सही है। सो डी ऑप्शन इज राइट, आई मीन फोर्थ ऑप्शन इज राइट। एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कराना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है।
इसके समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे? तो आप डियर ऑप्शन देख लीजिए क्या करेंगे हम इसके लिए, क्योंकि एक शिक्षक को अपने टीचिंग के दौरान कई उनको चैलेंजेस उसको मिलते हैं। इनमें से जो प्रमुख चैलेंजेस जो जैसे बोले जाते हैं उच्चारण संबंधी होते हैं, क्योंकि प्राय बच्चों में देखा जाता है कि वो अशुद्ध उच्चारण का वो अशुद्ध उच्चारण वो करते हैं, और ऐसे में एक शिक्षक को बालकों में लेखन की इनको शिक्षा देनी चाहिए, जिससे जो बच्चे हैं वो वाचन की ओर मीन्स उनको लेखन की जब शिक्षा देनी चाहिए, साथ ही उनको वाचन की भी उनको शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनमें जो मीन्स शुद्ध उच्चारण है वो कर सकें और उनमें वो यूज़ कर सकें इन शिक्षा का। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ राइट। अगला है कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? तो डियर आप क्या करोगे इसके लिए? तो आप इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा कि प्राय कक्षा में आप देखते हैं कि कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हैं, और इसके सुधारने के लिए आप उनके लिए एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट जो समृद्ध माहौल है उसको क्रिएट करेंगे, ताकि वो जो उनकी वर्तनी है गलत वर्तनी, ठीक है, वो कम करें लिखने में। तो इसके लिए एक समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला जो क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, तो आप डियर ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज भी आप कर सकते हो। तो डियर भाषा शिक्षण के द्वारा छात्रों में सृजनात्मकता जो शक्ति होती है उसका विकास करना होता है, क्रिएटिविटी का। ओके, और जो छात्र हैं वो अपनी भावनाकुल भाषा का वो प्रयोग करें, और साथ ही जो स्वर निर्माण जो है और अंग संचालन जो होता है, ठीक है, हाव भाव जो होते हैं उनका अभ्यास वो करें, और साथ ही बच्चों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से वो अभिव्यक्ति कर सके, कम्युनिकेट वो कर सके, उनकी योग्यता उत्पन्न करना, ये भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य होता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त जो साधन है भाषा सीखने के लिए, तो भाषा सीखने के लिए सबसे जो बेस्ट होता है वो अनुकरण होता है, क्योंकि अनुकरण के द्वारा ही बच्चा बोलना सीखता है कि दूसरे जैसे बोल रहे हैं वो भी वैसे ही प्रयास करता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई, आप उससे तो क्या करेंगे? तो डियर सुरभि किसी भी ऐसे बच्चे शब्द जो हैं विशेष को बोलने में उसको कठिनाई होती है जिनमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको कहा जाएगा कि बोलते समय इस पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि जितना आप उस पर ध्यान दोगे तो आपसे गलती होएगी, तो उसको बोलोगे कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। सेकंड ऑप्शन सही होगा, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। ओके, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? अकादमिक जो सत्र शुरू होते हैं अगर उसके 2 महीने बाद भी जो विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई गई, ऐसी स्थिति में जो शिक्षक जो भाषाई क्षमताएं हैं उसके विकास के लिए अन्य विषयों की जो पाठ्यपुस्तक है उसका प्रयोग कर सकता है। तो आंसर इसका जो सही होगा 45 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, अब डियर गद्यांश आता है, तो गद्यांश को आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, हम डायरेक्ट इसके आंसर करते हैं। तो ये जो है कौन मालवा में नवयुग के पथ प्रदर्शक बने? तो इसके जो ऑप्शन है मुगल शासक, नवीन रियासत, अंग्रेजी कंपनी या अफीम की खेती। सो 46 का आंसर जो सही होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा, नवीन रियासत। शब्द विफल का विपरीतार्थक जो शब्द है 47 का बताना है, तो विफल का ऑपोजिट जो वर्ड होगा वो सफल होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। प्रथा शब्द से तात्पर्य है 48 का बताना है। नीति, रीति, व्यवस्था, नियुक्ति, तो प्रथा जो है शब्द रीति से इसका तात्पर्य है, सेकंड ऑप्शन इज राइट। सुव्यवस्थित में प्रयुक्त जो उपसर्ग है प्रयुक्त जैसे आपको पता है उपसर्ग शब्द से पहले लगता है, सुव्य, सुव्य इनमें से कोई नहीं, 49 का सेकंड ऑप्शन सही होगा सु, ठीक है, सु आपका क्या है? उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, ये है नवीन रियासतें किस क्षेत्र की पथ प्रदर्शक बनी? मालवा, उज्जैन, जयपुर या झांसी। 50 का आंसर जो सही होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। डेयर इससे पहले आप गद्यांश पढ़ना देन उसके आंसर करना, ठीक है।
मुगल शासक मोहम्मद शाह ने 1732 ईस्वी में किसे मालवा का शासक नियुक्त किया है? 51 का आंसर जो सही होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, जयसिंह। मालवा पर अधिकार करने के बाद पेशवा ने वहाँ कौन सी प्रथा प्रारंभ की? 52 का आंसर बताना है, तो क्या होगा डियर? जागीर प्रथा। मालवा में पेशवा ने किसे जागीर प्रदान नहीं की है? तो किसे नहीं की है? तो ये की है भोसले को। ओके। किस वर्ष मुगलों का संबंध मालवा के सदा के लिए समाप्त हो गया? कब हुआ था ये? 54 का आंसर करना है, तो वो है सन 1741 में। ओके। अब डियर हमारा पद्यांश है, तो ये इसको आप अच्छे से पद्यांश को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ना। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। देशवासियों में अलगाव की समाप्ति का उपाय है, तो ऑप्शन ये जो है 55 का आंसर, पारस्परिक मेल मिलाप, वैचारिक समानता, प्रांतीय एवं क्षेत्रीयता की समाप्ति, उन्नति के समान अवसर। सो सेकंड ऑप्शन सही होगा, वैचारिक समानता। भारतीयों को गर्व है भाषा का, रामराज्य का, बुझाव के बल का या एकता का? 56 का आंसर जो सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा डियर, वो क्या है? एकता का। अगला है रामराज्य का अर्थ है, तो रामराज्य का अर्थ है सबको समान सुख। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, सबको समान सुख। नया विहान का अभिप्राय है, तो नया विहान का जो अभिप्राय है वो है नया देश, नया युग, नई सभ्यता, नई संस्कृति। सो नया युग इसका आंसर होगा। नया विहान देश में क्या लाया है? नई रोशनी, अंधकार का विनाश, नई आविष्कार या योजनाएं। 59 का आंसर फोर्थ ऑप्शन सही होगा, नया विहान देश में लाया है योजनाएं। ओके। गुमान का समानार्थक शब्द है जो सिमिलर है, घमंड, क्रोध, नाराजगी या भला। 60 का आंसर जो सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, वो होगा घमंड। ओके। तो डियर यही थे हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट था। वीडियोस अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।